हाय एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने 2.2 शुरू किया था, उसके बेसिक्स किए थे और हमने माइनर, कोफैक्टर और साथ साथ एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं इनवर्स कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ये इनवर्स होता क्या है ना। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जो कि ऑर्डर m का है, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर एक मैट्रिक्स है आपका, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, साथ में अगर उसका ऑर्डर m है, m का मतलब ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, जब इसके ऑर्डर जो है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होना चाहिए, सेम। मतलब अगर यहाँ पे रो जो है 2 है तो कॉलम भी कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। उसके बाद लिखा है एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, और वहां पे एक और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका नाम b दे देते हैं, वो भी उसी ऑर्डर का होगा, a जो ऑर्डर का है, ताकि हम लोग अगर मान लो जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर क्या है m, m मतलब m बाय m, रो और कॉलम सेम, और एक और मैट्रिक्स है b, उसका भी ऑर्डर है m, मतलब m बाय m, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है। और जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हमारा आंसर i आता है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब हम बोल सकते हैं अगर मैंने a और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर i आता है तो हम बोलेंगे ये जो b है ना वो a का, b इज इनवर्स ऑफ, b इज इनवर्स ऑफ ए, तब हम क्या बोलेंगे, बी ए का इनवर्स है। ठीक है, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। और अगर ऐसा भी उल्टा भी बोल सकते हैं ना हम लोग कि बी ए लिखा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए इनवर्स है बी का, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। ठीक है, ये समझा। अब इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, इनवर्स का मतलब होता है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, अगर आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और अगर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम बोलेंगे कि बी ए का इनवर्स है या ए बी का इनवर्स है। अब इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं, सबसे पहला है एडजॉइंट मेथड, दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं एडजॉइंट मेथड क्या होता है। एडजॉइंट मेथड मतलब आपने अभी पिछले लेक्चर में क्या सीखा था, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट। अगर एडजॉइंट निकालने नहीं आता है तो पिछला लेक्चर भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैं वापस से बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब एडजॉइंट मेथड से कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। सबसे पहला मेथड, इस मेथड में सबसे पहला स्टेप है आप डिटर्मिनेंट निकालो। पहले स्टेप सुन लो, उसके बाद एक एक करके मैं सबको सिखाता हूँ कि क्या है। उसके बाद आप निकालोगे माइनर, माइनर तो निकालने आती है, फिर कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट। सब कैसे निकालते हैं वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप निकालोगे इनवर्स, और इनवर्स का ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये इनवर्स का क्या है, फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला बोलता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये एडजॉइंट निकालना पड़ेगा मतलब आपको, और साथ में डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट निकालना है तो आपको माइनर और कोफैक्टर आना चाहिए, इसीलिए स्टेप्स में ये भी आ रहे हैं। क्या स्टेप्स है, पहले डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालने की एक वजह है, और देखो फिर क्या निकालना है, माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, इनवर्स, उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैंने बोला डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी डिटर्मिनेंट निकालते क्यों है, देखो अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला तो उसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, और अगर डिटर्मिनेंट निकाला तो उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 3, 4, -3, कुछ भी आ सकती है, -10, 4, 1, 0 नहीं आ सकती है ना। मतलब अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू 0 आ गई, अगर डिटर्मिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम बोलेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आपने ए की वैल्यू निकाला और अगर वो 0 की नहीं आई, 0 नहीं आई, तो बोलोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब बोलोगे ऐसा क्यों, ए इनवर्स एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोला गया, देखो अभी इनवर्स का फॉर्मूला बताओ मुझे पहले। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा देखो डिनोमिनेटर में है क्या, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है ए का, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो जब आप फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ गई तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आप डिटर्मिनेंट निकालना आते ही है, अभी हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी देखा। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, इसमें हम लोग बोला है फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ध्यान देना, स्टेप्स देखना और समझना कि ये क्या हम लोग ने। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट में सबसे पहले स्टेप क्या था कि इसका, इस मैट्रिक्स में, अगर इस मैट्रिक्स का नाम मैं ए दे दूं और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला क्या, अगर इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो मतलब इसका हम लोग को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट -1, -3, 5, 2। चलो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 2 जा -1 इंटू 2, बीच में -3 इंटू 5 है ना, डिटर्मिनेंट आते हैं ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है,
अब 1 2 जा 2, माइनस है तो -2, माइनस 3 5 जा 15, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -2 प्लस 15 कितना होता है 13, प्लस में बड़ा नंबर 15 है। देखो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है 13 आई है। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। तो आप बोलोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों ए इनवर्स एग्जिस्ट? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखना है इसके बाद वाली लाइन? ये भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब ए इनवर्स निकाल लिए। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? दूसरा स्टेप होगा इसका माइनर निकालना। चलो माइनर निकालते हैं। अब माइनर कितने निकलेंगे? जितने एलिमेंट उतने माइनर। इधर 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर। तो सबसे पहले M11 मतलब पहली रो पहले कॉलम का माइनर निकालो, फिर M12, फिर M21 और M22। अब सबके पोजीशन बताओ। M11 मतलब पहली रो पहले कॉलम को हाइड करो, क्या दिख रहा है हम लोग को? सिर्फ 2। तो M11 का माइनर क्या हो जाएगा 2। M12 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम, क्या दिख रहा है -3। उसके बाद M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या दिख रहा है हम लोग को 5। ये 2/2 का अलग है, 3/3 का भी हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या दिख रहा है -1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का माइनर। अब क्या निकालेंगे हम लोग? कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग की बुक में किससे डिनोट किया गया है? ए से। इसी के बाजू में निकाल लेते हैं कोफैक्टर। A11 M11 है तो A11, फिर A12 A21 और A22। ठीक है, अब चलो निकालते हैं। A11 फॉर्मूला क्या था जरा कोफैक्टर का? डायरेक्ट तो आपको आते ही होगा, मैंने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट निकालना भी बताया, लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या था हम लोग का? -1 की पावर i प्लस जे मतलब 1 + 1 और इंटू M11। अगर इधर A11 है तो इधर पे M11, A12 है तो इधर M12, A21 है तो इधर M21, A22 है तो इधर M22। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई बाय MIJ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग जरा। -1 की पावर 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और M11 की वैल्यू क्या दी है 2। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 2। ये फॉर्मूले से मैंने बताया। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। देखो -3 लिख देंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे। 5 है तो 5 लिख देंगे, -1 है तो -1 लिख देंगे। फिर मैंने क्या बताया था? अगर माइनर दिया है तो कोफैक्टर निकालने की ट्रिक क्या आती है कि कोफैक्टर में माइनर की वैल्यू पुट कर दो पहले, और अगर इसके नंबर का, ये जो नंबर लिखा है रो और कॉलम वाले, इसको ऐड करो। 1 + 2 3 होता है, 1 + 2 3 होता है। अगर ऐड करने पे ऑड आता है तो साइन चेंज। देखो इसको प्लस करो, 1 + 2 3 हो रहा है, ऑड आया ना तो इसकी साइन क्या हो जाएगी? चेंज। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। A21 देखो 21 मतलब 3 हो गया, 2 + 1 3, ऑड आया साइन चेंज। 2 + 2 4, साइन चेंज होगा नहीं होगा, वही जाएगा। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए कोफैक्टर। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं, पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लो, तो लिखेंगे द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, इसका कोफैक्टर लिखो 3 - 5, सॉरी उल्टा लिखे, पहले 3 नहीं आया, पहले आएगा 2, फिर 3, फिर -5, फिर -1। ये आया हम लोग का कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब निकालेंगे हम लोग क्या? एडजॉइंट। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? जो भी कोफैक्टर आता है आपका, जो भी कोफैक्टर आता है उसका क्या ले लो? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ये पहली रो है ना, इसको कॉलम बना दो। 2 3, देखो पहला कॉलम बन गया, और ये जो दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दो। ये होता है हम लोग का एडजॉइंट। कितना इजी था ना एडजॉइंट तक। अब आते हैं हम लोग क्या निकालने? हम लोग को इनवर्स। अब आया हम लोग का मेन क्वेश्चन। अब देखो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा 1 डिटर्मिनेंट क्या है था हम लोग का यहाँ पे 13, तो 1/13 इंटू एडजॉइंट क्या है हम लोग का 2 -5 3 -1। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर 1/13 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर और क्या आ सकता है? देखो 13 जब 1/13 अंदर मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा 2/13, सही है, 1 2 2 अपॉन में 13, -5/13 और 3/13 और -1/13। या तो ए इनवर्स का आंसर ये रहेगा, या तो ए इनवर्स का आंसर आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? समझा है ना? चलो आगे चलते हैं। ये हो गया हम लोग का इनवर्स निकालने का मेथड, एडजॉइंट मेथड से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में जो ये 2/2 का है ना, इसको आप लोग ट्राई करो, है ना, खुद से ट्राई करो। ये 3/3 का मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेथड में क्या था स्टेप? सबसे पहले मेथड में हम लोग ने क्या स्टेप सीखा था कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर ये मैट्रिक्स ए है, आपकी मर्जी कुछ भी नाम दे दो, इसका क्या निकाल लो? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में लिख लो इसको पहले 1 0 0
3 3 0 5 2 -1। डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अब डिटरमिनेंट निकाल के बताओ जरा इसका। चलो इसको हम थोड़ा सही से लिख देते हैं। हाँ ठीक, इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे? पहले तीनों एलिमेंट को लिख लो 1 0 0 और फिर साइन दे देते थे प्लस माइनस प्लस। 3/3 का बता रहा हूँ, इसको प्लस प्लस हम यहाँ शो नहीं करते, फिर भी यहाँ पे एक बार दिखा देते थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस प्लस। अब डिटरमिनेंट जब सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट, देखो इसके पहली रो पहले कॉलम को हाइड करो, क्या क्या एलिमेंट दिख रहे? 3 0 2 -1, 3 0 2 -1। फिर जीरो वाला रो पकड़ो, देखो इसको क्या क्या हाइड करेंगे? 3 5 0 -1, ये लिखेंगे 3 5 0 -1। इसको माइनस मत कर देना, ये हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं अभी। जीरो वाला ले लो, ये वाला, तो क्या दिख रहा है हम लोग को? 3 3 5 2, सही है, 3 3 5 2। अच्छा एक लॉजिक लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, ये जीरो है ना, ये जीरो मल्टीप्लाई में है। अगर जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है? उसको क्या बना देगा? जीरो। तो क्या ये पूरी की पूरी चीज जीरो नहीं हो जाएगी? है ना, मैं क्या बोल रहा था? देखो ये जीरो है ना, ये जीरो है ना, अगर ये जीरो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर ये जीरो इसको सॉल्व करने में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरे एलिमेंट को क्या बना देगा? जीरो बना देगा ना। तो इसका मतलब ये भी पूरा क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जीरो। तो क्या मैं इधर पे इसे लिख दूं? 1 ब्रैकेट 3 1 जा 3 -3 माइनस 2 0 जा 0, और यहाँ पे देखो -0 प्लस 0। मैं इसको सॉल्व भी नहीं किया क्योंकि बाहर मुझे जीरो दिख रहा है। अब इक्वल में -3 -0 -3 1 जा -3, नहीं समझा? देखो मैं क्या बोला, -3 1 बाहर है, -3 -0 -3 रहेगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा और ये माइनस साइन लग जाएगी। ये हम लोग का क्या निकल गया? डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट क्या इक्वल टू जीरो है? क्या इक्वल टू जीरो है? नहीं, तो हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट, समझा? ठीक है, पहले इधर हम लोग इसको, अब आ गया हम लोग का डिटरमिनेंट। अब क्या निकालना बचा हम लोग का? क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट के बाद? जल्दी बताओ तुम लोग। माइनर, सही बात है, क्या निकालेंगे? माइनर। अब इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 9 एलिमेंट है, तो माइनर भी कितने आने वाले? 9। M11 M12, बताना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, M13, फिर M21 M22 M23, फिर M31 M32 M33। ठीक है, सबका माइनर निकालेंगे, फिर इसी का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर क्या निकालते थे? एडजॉइंट। फिर क्या निकालते थे? हो गया सब? नहीं, इनवर्स भी निकालेंगे, है ना। चलो M11 मतलब इसका पहला रो, एक मिनट में इसको नीचे ले लेता हूँ, इस तरफ ले लेता हूँ थोड़ा, ताकि तुमको लिखने में समझ में आए क्या लिख रहा हूँ मैं। देखो M11 का मतलब होता है इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, तो क्या करो? पहली रो पहली कॉलम को हाइड कर दो। हाइड किए, अब हम लोग को क्या क्या दिख रहा है? 3 0 2 -1। क्या क्या दिखा था? 3, यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अब 3 0 2 -1, ये चीज दिख रही है। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते थे, 3 1 जा 3 -3, 2 0 जा 0 -0, इसका आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो आपका M11 क्या आया? -3। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे साइड में सॉल्व करके, क्या लिखेंगे इधर? -3। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे, M12 का मतलब पहली रो सेकंड कॉलम। सही जा रहे कि नहीं जा रहे भाई? जल्दी बताओ। पहली रो सेकंड कॉलम, क्या क्या दिख रहा है? 3 5 0 -1, 3 5 0 -1। इसको भी साइड में सॉल्व करके M12 में आंसर लिख लेंगे, 3 5 0 -1। सही है, 3 1 जा 3, फिर -3 -5 0 जा 0, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? -3। समझा क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? अब तीसरा स्टेप M13 मतलब पहली रो थर्ड कॉलम, क्या क्या दिख रहा है अभी एलिमेंट? मुझे बताओ। 3 3 5 2, 3 3 5 2, 3 3 5 2, है ना। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 -5 3 जा 15, 6 में से 15 जाएगा तो -9। ठीक है, अब अगला वाला जल्दी बताओ, तुम लोग निकाल सकते हो फटाफट। M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इधर लिखूंगा नहीं, मैं यही बताता, देखो 0 1 जा 0, 2 0 जा 0, 0 -0 क्या होगा? 0 ही रह जाएगा, है ना। 0 -0 क्या रहेगा? 0, तो इसका आंसर 0। M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब क्या क्या दिख रहा है? 1 0 5 -1। जब इधर लिखोगे तो 1 1 जा 1, लेकिन माइनस साइन है तो -1 -5 0 जा 0, तो इसका आंसर देखो -1 -0 क्या आएगा? -1। अब तो डिटरमिनेंट आ गया होगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा होगा। देखो M23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? 1 0 5 2, 1 0 5 2, 1 2 जा 2, 5 0 जा 0, है ना। 1 2 जा 2, 5 0 जा 0, 2 में से 0 जाता है तो 2 ही बचता है, तो इसका आंसर आ गया 2। अब आते हैं M31 मतलब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या दिख रहा है? 0 0 3 0, देखो 0 0 जा 0, -0 × 3 0, ये भी क्या आएगा आंसर हम लोग को?
जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। M32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या क्या दिख रहा है, 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 जा 0 3 0 जा 0, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, जीरो। M33 निकाल लेते हैं। M33 क्या होगा हम लोग का, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या क्या दिख रहा है, 1 3 जा 3 माइनस 3 0 जा 0, 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। अब हम लोग ने माइनर निकाल लिया, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर को क्या लिखते हैं, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलो A11 का होगा, पहले तो सब नंबर सेम लिख लो, नंबर सेम लिख लो, नंबर सेम लिख लो, 0 -1 2 0 0 3, है ना, क्या इधर ही छोड़ देंगे, नहीं, अब साइन चेक करेंगे सबकी सही। 1 + 1 2 होता है, 2 इवन होता है तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। चाहे साइन चेंज कब होती है, जब ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऑड, ऐड करो 1 + 2 3, ऑड आ गया, ऑड आ गया, तो इसको बदल दो, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 यहाँ 3 है, देखो -3 लिखा था, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, ऑड होता है, तो मैंने माइनस को प्लस बना दिया। 1 + 3 4 होता है, 1 + 3 4 होता है, तो 4 इवन है तो चेंज नहीं करेंगे। 2 + 1 3 होता है, ऑड होता है, लेकिन 0 के पास कोई साइन नहीं होती। 2 + 2 4 इवन नहीं, 2 + 3 5 ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो माइनस, 3 + 1 4 नहीं, 3 + 2 5 कुछ चेंज नहीं कर सकते, अब हो गया। तो ये हम लोग का आया माइनर के बाद कोफैक्टर, माइनर के बाद कोफैक्टर। अब क्या करते थे, जरा बताना क्या करूंगा मैं अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। चलो अगला स्टेप, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, बताना तो अब जरा तुम लोग फटाफट खुद बता सकते हो, -3 3 9 -9 मतलब 0 -1 -2 0 0 3, ठीक है, ये क्या था हम लोग का कोफैक्टर का मैट्रिक्स था। इसके बाद क्या निकालते थे हम लोग, एडजॉइंट, किसका एडजॉइंट भाई, मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकालोगे ना, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो भी तुमको कोफैक्टर आया है उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज, जो भी कोफैक्टर आया, कोफैक्टर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, 11th में आपने सी से डिनोट किया होगा, तो अभी ए से बुक में दिया तो ए से ही करेंगे, तो जो भी मैट्रिक्स आया उसका क्या लेना है हम लोग को, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेके बताओ, मतलब क्या करते थे ट्रांसपोज में, रो को कॉलम, तो -3 3 -9, ये 9 है, 4 नहीं है, 9 है, -9, उसके बाद 0 -1 -2 0 0 3, ये आया हम लोग का एडजॉइंट। अब क्या बचा लास्ट स्टेप, ए इनवर्स, लेंदी है लेकिन सबसे इजी मेथड है इनवर्स निकालने का, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा डिटर्मिनेंट क्या आया था हम लोग का, डिटर्मिनेंट आया था -3, डिटर्मिनेंट क्या आया था -3, ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट क्या आया था 1 ये -3, और एडजॉइंट क्या हम लोग का -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3, ठीक है। अब ये यहाँ पे आंसर छोड़ दो तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को दिख रहा है सब कट रहा है कुछ कुछ नंबर, इसको 1/-3 को अंदर भेज दो, तो जब हम लोग अंदर इसको भेजेंगे तो अंदर क्या क्या बचने वाला है, देखो ये -3 है, अपॉन में -3 आएगा, -3 अपॉन में -3 आएगा, तो ये 1 जा, इधर क्या बचने वाला है, सिर्फ 1 बचने वाला है, क्या बचने वाला है 1, सही बोल रहा हूँ, देखो इधर पे 0 अपॉन -3 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है 0, ये भी 0, यहाँ पे आए देखो ये 3 है, इससे 1/-3 मल्टीप्लाई होने वाला है ना, देखो 3 और 3 कड़े आएंगे, बचेगा क्या -1, तो इसका आंसर क्या आने वाला है -1, ठीक है, समझे इस चीज में क्या बताया पक्का। अब इधर पे आते हैं, -1 इंटू 1/-3, तो ये 1/3 हो जाएगा, हाँ या ना, देखो ऊपर भी माइनस था नीचे माइनस, हट जाएंगे दोनों, ठीक है। इसके बाद 0 है तो 0 ही रहने वाला है भाई, 0 को कोई नहीं छेड़ सकता, ठीक है। लास्ट है, लास्ट लाइन, 9 के पास जब 3 आएगा तो 3 3 9 कर देगा, है ना, 1/3 मल्टीप्लाई बाय -9 था, 3 1 3 3 ये माइनस माइनस है तो हट ही जाएंगे, तो इसका आंसर देखो क्या आया, 3 1 3 आया, सही है ना। तो अब इधर देखो अगला वाला क्या होगा, देखो यहाँ -2 है, 1/3 है माइनस में, तो इसका मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं 2/3, देखो -2 था -3 था, दोनों के माइनस हट गए, 3 है 3 अपॉन -3 -1, सही है भाई, 3 अपॉन -3 क्या होता है -1 होगा ना, हो गया, तो ये हम लोग का क्या निकला, ए इनवर्स, ठीक है। समझ में आया क्या कि हम लोग ये वाले स्टेप में सबसे पहले हम लोग ने निकाला माइनर डिटर्मिनेंट, फिर माइनर, उसके बाद कोफैक्टर, माइनर फिर कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट, उसके बाद इनवर्स, ठीक है, ये सम भी समझा। अब चलते हम लोग आखिरी सम पे जो एडजॉइंट से रिलेटेड है एक्सरसाइज में, ठीक है। आखिरी सम में क्या करेंगे, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई भी एक रो को फिक्स करते हैं, देखो मैं पहले लिख रहा हूँ 1 और उसके बाद डिटर्मिनेंट करेंगे। अब तो तुमको आ गया होगा डिटर्मिनेंट निकालना, 3/3 का डिटर्मिनेंट तो आना ही चाहिए, तभी ये सम्स तुमको आसान लगेंगे। देखो 1 ले आओ तो ये रो और ये कॉलम को हाइड करो, सॉल्व करो इसको, 2 5 10 -0 4 0,
फिर 2 लिया तो ये और ये कॉलम को हाइड कर देते, तब क्या आएगा 0 5 जा 0 माइनस 0 4 जा 0। अब 3 लिए तो इसको हाइड करो, 0 0 जा 0 0 2 जा 0, इसका भी क्या आएगा 0 माइनस 0, फिर से ये दोनों 0 बनने वाले हैं ना। 1 इंटू 10 माइनस 1 क्या होता है, 10 माइनस 1 होता है 10, 10 माइनस 1 क्या होता है 10 है ना, एक मिनट, 10 माइनस 0 क्या होता है 10, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 10 जा 10 माइनस 0 प्लस 0, तो ये 0 0 लिख के कुछ मतलब नहीं है, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। और हम लोग लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट। समझा क्या डिटर्मिनेंट कैसे निकाले हम लोग? किसको नहीं समझा भाई, थोड़ा वीडियो को पीछे करके एक बार और अच्छे से देखना, समझ में आएगा कि हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते है ना। ये पिछले एक्सरसाइज के स्टेप्स है। चलो अब आगे क्या निकालेंगे इसके बाद हम लोग, इसके बाद स्टेप्स क्या था हम लोग का, माइनर, क्या था माइनर, M11 3/3 है तो कितने माइनर होंगे 9, M12 M13 फिर M21 M22 M23 फिर M31 M32 फिर M33, ठीक है। माइनर निकालने का स्टेप्स क्या था, देखो सबसे पहले M11 निकाल देते, मतलब पहला रो पहला कॉलम हाइड करो, पहला कॉलम हाइड करो, तो क्या क्या दिखता है हम लोग को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, ध्यान देना इधर पे, इसको सॉल्व यहाँ करेंगे, क्या दिख रहा था 2 4 0 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 माइनस 0 4 जा 0, 10 में से 0 गया तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब अगला, अब M12 मतलब पहला रो सेकंड कॉलम, क्या क्या दिख रहा है 0 0 4 5, सही है, क्या क्या दिख रहा था 0 0 4 5, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, देखो 0 5 जा 0 0 4 जा 0, तो 0 माइनस 0 क्या कुछ और होगा, नहीं 0 ही होगा, ठीक है। अगला M13 का मतलब पहला रो थर्ड कॉलम है ना, M13, एक मिनट M12 सही, हाँ M13 जब किया तो हम लोग को क्या दिख रहा है 0 0 2 0 0 0 2 0 है ना, 0 0 जा 0 माइनस 0 2 जा 0, फिर आ गया क्या इसका आंसर भी 0, क्या आया 0। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद क्या क्या दिख रहा है 2 3 0 5 2 3 0 5, क्या दिख रहा था 2 3 0 5 2 3 0 5, देखो 2 5 जा 10 माइनस 0 3 जा 0, 10 आ गया आंसर है ना, M21 भी आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 0 3 5 1 5 जा 5 माइनस 3 0 जा 0, 5 आ गया इसका भी। अब अगला निकाल लो जल्दी जल्दी, क्या है M23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 अब इसको फटाफट सॉल्व करो यार, 1 0 जा 0 0 2 जा 0, इसका आंसर डायरेक्ट 0 आने वाला है, ठीक है। माइनर निकालो जैसा भी मैं यहाँ दिखा रहा था, चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद क्या निकालेंगे M31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या क्या दिख रहा है 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अगला वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 4 जा 4 माइनस 0 3 जा 0, है ना। एक बार माइनर लिखो, जैसा मैंने स्टार्टिंग से कुछ निकाल के दिखा वैसे फटाफट निकाल लो, तो इसका 4 में से 0 गया तो इसका क्या आ जाएगा 4। इसके बाद वाला जल्दी बताओ, M33 लास्ट वाला, ये M33 मतलब थर्ड कॉलम, 1 2 जा 2 माइनस 0 2 जा 0, 2 में से 0 गया 2 बचा, माइनर का काम खत्म। अब निकालेंगे कोफैक्टर A11 A12 A13 A31 A21 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 और A33। M11 का आंसर जो वही लिखो, पहले सबके आंसर लिख लो पहले क्या क्या है ना, आप सबको पता चल गया करना क्या है। इसके बाद 0 2 4 2, अब A11 जो है पहले उसके नंबर को ऐड करो, अगर ऑड आया तो साइन चेंज करना, नहीं चेंज करूंगा, 2 + 1 3 चेंज करता लेकिन 0 है नहीं चेंज करेंगे, 2 + 1 3 ऑड है चेंज कर देंगे -10, फिर 2 + 2 नहीं चेंज करेंगे, 2 + 3 चेंज करते लेकिन 0 है, 0 के पास कोई साइन ही नहीं होती, 3 + 1 नहीं चेंज करूंगा क्योंकि 4 होता है इवन है, 3 + 2 5 5 आया चेंज कर दो, ये भी नहीं चेंज करेंगे, हो गया हम लोग का काम। अब क्या निकालोगे सीधा इसका, क्या निकालोगे जल्दी बोलो, मैट्रिक्स का कोफैक्टर का मैट्रिक्स है ना, the matrix of cofactor is equal to, क्या आएगा मैट्रिक्स में, चलो 10 10 है ना, 10 0 0 0 माइनस 10 5 0 2 सॉरी 0 क्यों आएगा भाई, 2 - 4
2 हो गया हम लोग का। ये किसका मैट्रिक्स का, कोफैक्टर का। अब निकालेंगे एडजॉइंट, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए का, है ना, मैट्रिक्स का नाम ए दिए थे। एडजॉइंट का मतलब पता चलेगा, इसका क्या ले लो, ट्रांसपोज 10 0 0 0 माइनस 10 5 2 माइनस 4 2। समझ में आया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पिछले सब में सेम है, वैसे ही बस नंबर अलग है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट 10 आया था ना, डिटर्मिनेंट देखो क्या आया था, 10 आया था। डिटर्मिनेंट चेक करो, देखो 10 आया था, है ना, डिटर्मिनेंट 10 आया था, यहाँ पुट कर दो। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। सही है, ये आया हम लोग का ए इनवर्स। अगर आप लोग चाहोगे तो क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1/10 को मल्टीप्लाई करोगे जब अंदर, तो 1/10 मतलब 10/10 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, जीरो होता है। 2/10 देखो, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2/10 हो जाएगा, हाँ या ना, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब 2 1 2, 2/10। थोड़ा इतना बेसिक समझो, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, 2/10 मतलब 1/5। इसके पास आएंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा। इसके पास है देखो 10/10, ये तो 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 हो जाएगा, है ना, -10/10। देखो 10 से 10 तो कट गया, 1 बचा, लेकिन -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके पास -4/10, -4/10 हो जाएगा। देखो 2 2 4, 2 5 10, इसका आंसर आएगा -2/5। उसके बाद वाले का बताओ, अभी एक तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, जीरो। ये 5/10 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 2/10 मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर है इनवर्स का। अगले लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सम्स करेंगे, ठीक है, ताकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आसान लगे। अभी एडजॉइंट मेथड अच्छे से सीख लो और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जो एडजॉइंट से सॉल्व करने को है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।